नाज़रीन आदाब। अवधनामा के खास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। पेश खिदमत है आज के प्रोग्राम में हुसैन अफसर की इदारत में निकलने वाले संडे आग में ज़फ़र आगा का मज़मून NRC की बला से कैसे बचा जा सकता है। ज़फ़र आगा लिखते हैं कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तानी मुसलमान के सर पर सिर्फ NRC की तलवार ही नहीं लटका दी है, बल्कि ये भी तय है कि NRC अब सारे मुल्क गिर पैमाने पर नाफिज भी किया जाएगा। इसके पीछे दो मकसद हैं। अव्वल ये कि इस तरह मुसलमान के शहरी हुकूक खत्म कर उसको गुलामी के दर्जे पर पहुंचा दिया जाए। दोम बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव से कबल मुस्लिम वोट बैंक की कुव्वत बिल्कुल खत्म करना चाहती है। इस अमल में NRC बेहद कारगर साबित होगा। वो कैसे? देखिए बीजेपी ने आसाम में क्या किया। NRC के जरिए अगर किसी शख्स के कागजात मशकूक निकले तो उस शख्स को उन्होंने डी वोटर लिस्ट में डाल दिया। ये डी वोटर लिस्ट क्या है? डी यानी मशकूक वोटर लिस्ट। अब जब आप मशकूक वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो जाहिर है कि आप उस वक्त तक वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप ये साबित नहीं कर देंगे कि आप इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं। अब आपकी समझ में आया कि NRC के जरिए अगले चुनाव से कबल बीजेपी क्या करने जा रही है। साजिश ये है कि मान लीजिए किसी हल्का इंतखाब में मुस्लिम वोटर 20% या उससे भी ज्यादा हैं, तो उस हल्का इंतखाब के मुस्लिम अक्सरियती वोटर को डी लिस्ट यानी मशकूक लिस्ट में डाल दो ताकि मुस्लिम वोट बेमानी होकर रह जाए। फिर वो अपनी शहरियत साबित करने के लिए दौड़ता रहे। इस बीच में चुनाव खत्म और बीजेपी का मकसद पूरा। ये काम बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव से एक आध साल कबल करेगी ताकि मशकूक वोटर को अपनी शहरियत साबित करने का वक्त भी न मिल पाए। ये तो बीजेपी का है गेम प्लान। अब सवाल ये है कि इस साजिश से बचने का कोई तरीका या लाए अमल मुमकिन है कि नहीं। किसी भी सियासी मसले के बचाव की हिकमत अमली तैयार करने का काम कौम की क़यादत का होता है। बेचारा हिंदुस्तानी मुसलमान इसकी कोई अपनी क़यादत ही नहीं। शरीयत, कुरान, 3 तलाक और बाबरी मस्जिद जैसे मसाइल पर खुद को कायद बताने वाले जदीद उलमा और उनके चेले चपाटी का अब सिरे से कहीं पता ही नहीं है। जज्बाती बयान और सियासत कर बीजेपी को कुव्वत देने वाली ये मुस्लिम क़यादत न इस लायक है कि वो कोई हिकमत अमली बना सके, न ही उसमें अब ये जुर्रत है कि वो बीजेपी का सामना कर सके। ये तमाम अफराद इसलिए खामोश है कि उन्होंने मुस्लिम ठेकेदारी के नाम पर कसीर माल जमा किया है। उन बेईमानों की फाइलें CBI और हुकूमत के पास मौजूद हैं। चुनांचे जमइयत, जमात और बोर्ड और मुशावरत जैसे बोर्ड वाली किसी क़यादत से क़तान कोई उम्मीद मत रखिए। तो फिर क्या खुद को बीजेपी के हवाले कर गुलामी तस्लीम कर ली जाए? हरगिज़ नहीं। अभी हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने मिलकर जो पुरअमन एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया है वो तो जारी रहना चाहिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस मुल्क की सेकुलर क़यादत खुलकर आपके साथ है। गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों की तमाम हुकूमतों ने इस मामले में बीजेपी का साथ देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके मानी ये नहीं कि आप खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। तो अब क्या होना चाहिए? पहली बात यह कि इस मसले में पूरी कोशिश ये हो कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहे। इस सिलसिले में महल्ले महल्ले पढ़े लिखे मुस्लिम अफराद का एक ग्रोह बनना चाहिए जो लोकल दलित और पसमानदा जातों की लोकल लीडरशिप के साथ राबता कायम करे और उनको यह समझाए कि NRC महज मुस्लिम दुश्मन नहीं बल्कि गरीब दुश्मन कानून है, क्योंकि कोई भी गरीब और अनपढ़ शख्स न तो अपनी शहरियत या अपने बाप दादा की शहरियत साबित करने को कागजात पेश कर सकता है जो हुकूमत मांगने जा रही है, क्योंकि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड दिखाने से शहरियत साबित नहीं होगी। यानी NRC मुसलमान के साथ साथ गरीब और जाहिल के लिए भी खतरनाक है। ये बात जाहिल हिंदू तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए एक शहरी और महल्ला कमेटी होनी चाहिए जो हिंदुओं के बीच तक ये काम कर सके। यानी NRC से बचने की हिकमत अमली का पहला जुज हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। दूसरा अहम सवाल यह है कि वो कौन से कागजात हैं जिसको दिखाकर आप NRC के कहर से बच सकते हैं। इस सिलसिले में राक़िमुल हुरूफ ने आसाम से जो मालूमात हासिल की वो लिस्ट पेश खिदमत है। आसाम में शहरी लिस्ट यानी NRC में दाखिल होने की कट ऑफ तारीख मार्च 24 सन 1971 थी। इस बुनियाद पर वहां हुकूमत ने 2 लिस्ट यानी लिस्ट A और लिस्ट B बनाई थी। लिस्ट A में हर शख्स को खुद अपने मुतालिक कागजात दाखिल करने थे और लिस्ट B में अपने वालिदैन से मुतालिक कागजात दाखिल करना लाजिमी थे। पहली लिस्ट यानी हर फर्द अपने मुतालिक कम अज कम झैल कागजात में से एक कागज या दस्तावेज दाखिल करना लाजमी था, वो पेश खिदमत है। लिस्ट में आसाम में 14 दस्तावेजात थीं, उनमें से कोई एक भी दस्तावेज पेश करना लाजमी था। वो लिस्ट ये थी। नंबर 1, वोटर लिस्ट में 24 मार्च 1971 तक नाम का सबूत। नंबर 2, जमीन या जायदाद के मालिकान हुकूक या किराएदारी से मुतालिक कागजात। नंबर 3, शहरियत से मुतालिक कोई सरकारी सर्टिफिकेट। नंबर 4, परमानेंट रिहायशी सर्टिफिकेट।
नंबर 5 रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 6 सरकार के जरिए जारी किया गया आपके नाम का कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट। नंबर 7 सरकारी नौकरी से मुताल्लिक कोई सर्टिफिकेट। नंबर 8 बैंक या पोस्ट ऑफिस के कागजात। नंबर 9 सरकारी पैदाइश सर्टिफिकेट। नंबर 10 स्टेट एजुकेशनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट। नंबर 11 अदालत का कोई रिकॉर्ड। 12 पासपोर्ट। 13 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमको ये 13 कागजात मालूम हो सके, 14वां क्या है उसका इल्म नहीं हो सका। ये तो रहे वो कागजात जिनमें कोई एक दस्तावेज हर शख्स को अपने मुताल्लिक पेश करने होंगे। फिर लिस्ट बी में वालिदैन से मुताल्लिक दस्तावेज देने होंगे, जिसकी लिस्ट आसाम में यूं थी: वालिद या वालिदा का बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 2 उनके जायदाद के कागजात। नंबर 3 बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट। नंबर 4 बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड। नंबर 5 सर्किल ऑफिसर, गांव पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट, शादीशुदा औरत के मुताल्लिक। नंबर 6 वोटर लिस्ट में नाम। नंबर 7 राशन कार्ड। और नंबर 8 कोई भी कानूनी दस्तावेज जिसमें कट ऑफ मुद्दत से कब्ल उनके नाम हों। अगर कोई औरत कहीं बाहर से ब्याह कर आती है तो उसको इन 3 में से एक कागज दाखिल करना होगा। नंबर 1 सर्किल अफसर या गांव पंचायत सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट, ये साबित करते हुए कि वो बाहर से ब्याह कर आई है। नंबर 2 राशन कार्ड में उसका नाम जो कट ऑफ मुद्दत से पहले का हो। तो ये है आसाम की लिस्ट जिनमें से कोई एक दस्तावेज हर शख्स को दाखिल करना होंगे। इन कागजात की तलाश अभी से शुरू हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में महल्ले कमेटी को वकीलों के साथ मिलकर यह काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। कायदीन मिल्लत का इंतजार किए बगैर खुद अमल करना होगा। यह काम आखिर वक्त के लिए मत छोड़िए, क्योंकि अगर इनमें से कम एक दस्तावेज ऐन वक्त पर नहीं मिला तो NRC से आप बाहर, यानी फिर आप गुलाम हो गए।